हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स हमने शुरू कर रखा है। और उसके अंदर आज का जो एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में तुमने मैथमेटिक्स में यानी कि हिंदी माध्यम में हम क्या कहते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति, जो 10वीं क्लास में थोड़ी सी तुमने पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर आया होगा मैथ्स में, तो उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो हमने क्या देखे होंगे, दो एक्सिस देखे होंगे बच्चों। दो एक्सिस देखे थे 10th क्लास में, जिसमें एक तो क्या था एक्स एक्सिस और दूसरा क्या था बच्चों वाई एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है बच्चों वाई एक्सिस। और तुमने इसके ऊपर क्या देखे होंगे, जैसे वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे तुमने देखे होगे ना। उसी प्रकार से बच्चों इस तरफ तुमने -1 -2 -3 -4 ये कुछ बातें देखी होंगी। और उसके अलावा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे भी ऐसी देखी होंगी 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे तुमने देखी होंगी इन्फिनिटी तक। तो बच्चों इसको तो हम प्लस का एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम माइनस का एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस तरफ मतलब माइनस की नेगेटिव की वैल्यू है, इस तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बच्चों जो नीचे की तरफ उसे हम क्या बोल लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इनको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये जो बीच में पॉइंट है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, और इसको हम लिखते हैं 0 0। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 और y की भी 0। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मान लिया यहाँ से हमने चलना शुरू किया, इस तरफ हम यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आके, तो इसका मतलब हम कहाँ पे हैं x एक्सिस पे हैं। और ओरिजिन से कितनी दूर है 3। कितनी दूर है बच्चे 3 डिस्टेंस पे हैं। अब ये मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखने का मतलब है अगर हम यहाँ पे होंगे तो 2 होगा, अगर बच्चों यहाँ होंगे तो 1 होगा, अगर यहाँ होंगे तो कितनी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से 0। तो 0 का ये मतलब है। उसी प्रकार से y पे हम चल सकते हैं, तो y पे हम चल सकते हैं तो जब यहाँ पे है तो 1, यहाँ पे है तो 2, यहाँ पे है तो 3 डिस्टेंस पे हैं। और जब खुद ओरिजिन पे हैं तो इसका मतलब ओरिजिन से ही कितने डिस्टेंस पे हैं 0 डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, यानी कि इस तरफ तो हमने वैल्यू किसकी लिखते हैं बच्चों x, और इस तरफ लिखते हैं y की। इसका मतलब क्या है, जैसे x एक पॉइंट हमने ले लिया, और x एक्सिस पे तो बच्चों उसकी वैल्यू है 3। इस प्रकार से यानी कि x अब जैसे ये पॉइंट है ना, हम ये देखें कि भाई x के ऊपर किस लेटर के ऊपर या फिर किस वैल्यू के ठीक सामने है, ये 3 के सामने, और इस तरफ यहाँ किसके सामने है 2 के सामने। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, जो x वाली वैल्यू है वो तो हम लिखेंगे पहले, और लिखने का तरीका क्या है, और यहाँ पे और 2 यानी कि y वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है बच्चों किसी पॉइंट को, जैसे इसका मतलब ये ऐसे लिख दिया जाए 4 5। इसका मतलब क्या है कि वो x एक्सिस के 4 के सामने है और y एक्सिस के 5 के सामने है। इसका मतलब बच्चों ये है। तो किसी पॉइंट को लिखने का जो टेक्निकल तरीका क्या है कि एक ब्रैकेट लेंगे छोटी, पहले x वाली वैल्यू और फिर किसकी लेंगे बच्चों हमें y वाली वैल्यू। तो इस प्रकार से लिखते हैं, ये तुमने 10th क्लास में भी सीखा होगा। अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अब प्लेन का मतलब है जिसमें कितने एक्सिस हो बच्चों 2, या फिर जिसके डायमेंशन कितने हो 2, यानी कि 2 एक्सिस, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस, उसे हम क्या बोल लेंगे प्लेन, जिसमें 2 एक्सिस हो। तो अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हम कैसे बता सकते हैं। अब जैसे 4 और 5 की पोजीशन बतानी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। लोकेट करने का मतलब है जैसे ये पॉइंट हमने बना रखा है बच्चों, इसी प्रकार से इस पॉइंट को हम बनाएंगे। तो यानी कि 4 के सामने, अब 4 के तो सामने होगा ये पॉइंट, कहीं ऐसे बना लेंगे। और इस तरफ y एक्सिस पे ये 4x वाला फिर y वाला, ये 4 के बाद ये 5 आएगा ना, ये इसके सामने किसी पॉइंट पे होगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे,
तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा 4 5 होगा। यानी कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में लोकेट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, लोकेट कर लिया। ये कहाँ पे होगा, अब इसकी पोजीशन बतानी है तो हम क्या बता देंगे यहाँ से सिंपली, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है वो और बता देंगे हम। तो ये इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा, पोजीशन। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूले की अगर बात करें, अब डिस्टेंस की बात करिए ना, डिस्टेंस बताएंगे। अब तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, वो बताएंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूले से, जो तुमने 10th क्लास में सीख के आ रहे हो। लेकिन अब देखो वो क्या है, जैसे 2 पॉइंट है बच्चों, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। एक बार 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। इसका मतलब समझ में आ गया। 3 और 2 का मतलब क्या है, x के 3 के सामने और y के 2 के सामने। और लिखने का तरीका क्या है, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले वैल्यू x वाले लिखेंगे और फिर किस वाले लिखेंगे हम, y वाले। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता है, जैसे कि ये x एक्सिस है बच्चों और ये क्या है y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है A और इसका जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बच्चों x1 y1, कोमा लगा के ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये x के ऊपर तो किसके सामने है, x1 वैल्यू। x1 का मतलब क्या है, वो कुछ भी हो सकती है, 2 3, हमने जर्नल मान लिया। और बच्चों एक दूसरा पॉइंट है B, इसका जो है वो क्या है, x और y की वैल्यू x2 y2 और इसकी क्या है x1 y1। तो इसका मतलब ये y पे कितने के सामने है, y1 के सामने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से ये x1 डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से यानी कि इस पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है। अगर डिस्टेंस की बात करें हम सिंपली, ये y1 डिस्टेंस पे है। तो अब ये B पॉइंट है x2 y2, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे किस पॉइंट के ठीक सामने है, ये x2 के ठीक सामने है। और ये y एक्सिस के ऊपर y2 पॉइंट के ठीक सामने है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बच्चों, ये किस पे है, किसके सामने है, y2 के सामने। तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से, कहाँ से बच्चों, ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे है, ये y2 डिस्टेंस पे, कितना पे है y2 डिस्टेंस पे। और बच्चों ये कितना डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ये ओरिजिन से है x2 डिस्टेंस पे, कितना पे है x2 पे। तो अब हमने इसके और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपली यानी कि फार्मूला होता, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं उस फार्मूले को, लेकिन हम वो फार्मूला बन के कैसे आया, डायरेक्ट उसके ऊपर हम चलेंगे। अब देखो इसको A और B को हमने मिला दिया, ये हमने निकालना है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला दूं, परपेंडिकुलरली ऐसे मिला दूं, इस प्रकार से हमने मिला दिया और हमारे सामने एक त्रिभुज यानी कि एक ट्रायंगल बन गई बच्चों। तो अब जरा यहाँ पे आओ, ये x2 है, ये x1। तो बच्चों x2 में से अगर मैं x1 माइनस करूं, यानी कि ये तो x2 है, ये x1, तो ये कितनी बच गई, इस x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आओ, देखो ये y2 है और ये y1, तो ये कितनी बच गई, y2 माइनस y1, यानी कि इस y2 में से ये y1 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू y2 माइनस y1। तो बच्चों ये कितनी बच गई, y2 माइनस में y1, कितनी बच गई, y2 माइनस में y1। यहां से हम आगे चलते हैं, तो ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी कितनी होगी बच्चों, y2 माइनस y1। और ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितनी होगी, x2 माइनस x1। अब ये ट्रायंगल बन गई, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब मैं इसको कुछ एंगल नाम दे सकता हूं कि ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा। कितना एंगल है ये, थीटा। अब यहां से आगे देखो बच्चों, हमने ये निकालनी है, तो इसमें देखो एक तो क्या रहेगा, ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस हमने निकालनी है, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बच्चों जो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ए बी है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, इस चित्र के अंदर तो है ना, इस चित्र के अंदर तो ए बी है ना, तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस क्या है, बेस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा उसका बच्चों,
स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, यही कहता है ना हमारा रूल। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट। तो इससे आगे हम चलें तो ये क्या आ गई, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया ना, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस हमने निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला बन गया। अब यानी कि क्या, जैसे दो पॉइंट दे दिए, एक तो पॉइंट दे दिया सिंपली लिख रखा हो 3 और 4, और दूसरा पॉइंट बच्चों लिख रखा हो, क्या लिख रखा हो, 10 और 11, ऐसे लिख रखा हो। तो डिस्टेंस पूछ रखी हो ए और बी के बीच की, तो सिंपली क्या करना है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो फार्मूला बनेगा y2। अब देखो ये पहला पॉइंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू x1 की है और ये वैल्यू किसकी है बच्चों, y1 की, और ये किसकी लेंगे हम, x2 की, और ये वैल्यू हम किसकी लेंगे, y2 की। तो y2 माइनस y1 यानी कि बच्चों 11, माइनस में 4 और इसका स्क्वायर, ये y1 ये हो गया। अब ये कितना है, x2 की 10 और माइनस में ये कितना 3, इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर, और बच्चों ये भी कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स 2x लिख सकते हो, या फिर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो बच्चों, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर। उसी प्रकार से हमारे सामने यह है, तो 2 इंटू में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, √2, और इंटू में 7 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7√2। अगर मीटर में है वैल्यू मीटर में, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलें बच्चे, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड। तो देखो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट हम आते हैं स्लोप के ऊपर। भाई स्लोप कैसे निकाल लेंगे, जैसे एक लाइन दे रखी है या फिर ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच वो इस प्रकार से है, तो उसका हमने स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये 2 एक्सिस है, ये तो हमारा x एक्सिस है बच्चों, और ये ऊपर की तरफ वाला हमारा है y एक्सिस, और स्लोप का फार्मूला हमने लिखा है y2 माइनस y1 और डिवाइड में x2 माइनस x1। तो इसका मतलब देखो इस एक्सिस को हम x बोल रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम यानी कि ओरिजोनटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। इसको हम ओरिजोनटल एक्सिस बच्चों, और इसको हम क्या बोल लेंगे, वर्टिकल एक्सिस। तो यहां पे हमने क्या लिया है, जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लिया है। तो इसका फार्मूला यानी कि कोई भी हमारे पास कर्व, कोई भी ग्राफ दे रखे हो बच्चों, वहां पे हमने स्लोप निकालना है। इस एक्सिस के अलोंग मान लिया पोटेंशियल दे दिया, इसके अलोंग करंट दे दिया, कुछ भी दे रखे हो, इस एक्सिस के अलोंग टाइम दे दिया, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट दे दी, कुछ भी दे रखा हो बच्चों। बस याद क्या रखना, स्लोप उस ग्राफ का हम कैसे निकाल लेंगे, डिफरेंस ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स लिख लो इसको, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, और डिवाइड में डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब जैसे इस तरफ डिस्टेंस दे दिया, इस तरफ टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, नीचे टाइम वाले का, कुछ भी दे रखा हो, यानी कि स्लोप निकालना किसी भी ग्राफ का, रैंडम कुछ भी कहते। तो जो इस एक्सिस पे दिखे उनकी 2 वैल्यू का डिफरेंस, और जो वाई पे दिखे यानी कि इस पे दिखे ओरिजेंटल पे दिखे उनकी 2 वैल्यूज का डिफरेंस, ऊपर वर्टिकल वाली नीचे ओरिजेंटल वाली, वो ले दो, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो स्लोप आ जाएगा। और यहाँ पे देखो स्लोप यानी कि एक प्रकार से देखो ये क्या है, x2 माइनस x1, और ये क्या है, y2 माइनस y1। इस ट्रायंगल में जरा अगर हम देखें तो ये एंगल है, तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो इसका मतलब ये y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर, और नीचे क्या आ गया, बेस। तो ये एक फार्मूला क्या बन गया बच्चों, टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब किसी भी लाइन का अगर एंगल दे रखा हो तो सिंपल स्लोप निकालना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं,
थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी ना, इसका मतलब ये है अगर थीटा 30 डिग्री दे दिया, स्लोप पूछ लिया, तो यहाँ पे 30 वैल्यू रख देंगे और वो रिजल्ट क्या आएगा, 1/√3 आएगा ना बच्चों। तो वही उस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो ये कुछ बातें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। अभी एक दो न्यूमेरिकल यानी कि एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से हम यूज करेंगे इसका। देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेना। अब देखो बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे फार्मूले अब तक आए ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। डिस्टेंस फार्मूला ये लिख दिया, स्लोप का फार्मूला ये यहाँ पे एम लिख दिया। एम स्लोप का सिंबल है, जैसे लेंथ का एल, जैसे एरिया का है तो 10 सेंटीमीटर लिखो तो स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो तो क्या लिखोगे, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब तुम क्या लिख रहे हो, ये सिंबल। तो उसी प्रकार से बच्चों स्लोप का सिंबल एम होता है। तो ये फार्मूले अब तक हमने किए हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में यानी कि इसमें क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकाल लो इफ क्या क्या कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट दे दिए, एक तो -9 और a सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। और इसका मतलब क्या है, दो पॉइंट जैसे एक ये और दूसरा ये, इस पॉइंट को हम a बोल देंगे और ये पॉइंट क्या है b। तो ये वैल्यू किसकी है, x1 की, और ये वैल्यू किसकी है, y1 की। और बच्चों ये वैल्यू x2 की और ये y2 की। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस प्रोवाइडेड है और वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो इसका मतलब जो ए बी है ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस वो 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे y2 हम क्या लेंगे, 3 और माइनस में, अब देखो सारी किस में, सेंटीमीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट रख दो, वो भी सेंटीमीटर में। लेकिन अगर ऐसा होता है ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। यानी कि जो सारी की सब की यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर का ये मतलब है, जैसे हमारा यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस होते हैं ना, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे -9 का ये मतलब है कि ओरिजिन से ये -9 और वाई एक्सिस के ऊपर कोई ए डिस्टेंस होगी, तो दोनों को यहाँ पे मिला देंगे तो वो पॉइंट है। 3 और 3 का मतलब है एक्स पे 3 सेंटीमीटर दूर और वाई पे भी 3, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा बच्चों ये है। तो इसका ये मतलब, इससे आगे हम चलें तो सिंपल फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, 3, यहाँ पे 3 माइनस यानी कि x2 माइनस ये। अब इसके माइनस में देखो क्या करेंगे, -9, ये सिंबल जरूर लेंगे हम, -9 साथ के साथ लेंगे और इसका स्क्वायर। अब प्लस में क्या लेंगे, y2 यानी कि 3 माइनस a का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को तो कैलकुलेशन से हटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले दें, दोनों तरफ क्या करो बच्चों, स्क्वायर ले दो। इस तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 13 का स्क्वायर कितना बनता है, 169। और ये कितना बन गया, ये माइनस और माइनस क्या बन गया बच्चों, प्लस। और 3 और 9 कितना बनता है तुम्हें पता, 3 और 9 कितना बनता है, 3 और 9 बनता है 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ पे बच्चों 3 माइनस a का स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल्स में ऐसी इक्वेशन आएंगी, ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसको इस तरफ ले आओ, तो ये इस तरफ देखो प्लस का है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस। तो ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन। 169 में से 144 गया तो कितना बच गया बच्चों, 25। कितना बन गया, 25 बच गया ना। तो इसको इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 25। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। अब इस तरफ देखो ए चाहिए, लेकिन इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि स्क्वायर खत्म करेंगे सबसे पहले तो दोनों तरफ क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-5। और ये क्या बन गया, 3 माइनस a। तो बच्चों a को इस तरफ ले आओ, या फिर 3 को इस तरफ ले आओ, a को इस तरफ ले आओ जैसे, और 5 को उस तरफ ले जाओ। तो ये उस तरफ 3 है, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का सिंबल माइनस और माइनस का सिंबल प्लस। तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब a का वैल्यू कितना हो सकता है, a का वैल्यू यानी कि अगर हम माइनस वाला लेंगे तो 3 में से 5 गया, यानी कि एक बार तो माइनस वाला, यानी कि -2 सेंटीमीटर। a का वैल्यू या तो -2 सेंटीमीटर हो सकता है, और दूसरी क्या हो सकती है,
प्लस वाला ले लेंगे या फिर कितना हो सकता है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे आगे चल के न्यूमेरिकल में, आगे चल के फिजिक्स के इक्वेशंस में। यहां तक बात क्लियर बच्चे? तो इसको लिख लियो। और तुम्हारे लिए एक क्या है, यानी कि एक ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट का यानी कि वैल्यू कितनी दे दी 4 और 5, और एक बी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इसका वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 7 और 8। तो तुमने क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैथमेटिकल पोर्शन का वो होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज का हम यहीं तक था बच्चों।